22 तारीख की मामला है। एक कार्यक्रम चलाते हैं जो अजीत भारती है, यूट्यूबर है और अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, सवर्णों के चहेता कहते हैं। आप सब काम कीजिए, सब उचित है। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो बाबा साहब को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे जो भारत के नगीना लोकसभा से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उनको, उनके परिवार को, उनके घर की महिलाओं को अभद्र भाषा के प्रयोग के साथ गाली गलौज करना और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो सब समाज में कहीं से भी किसी को भी स्वीकार नहीं होगा, वो चाहे किसी भी जाति समुदाय के लोग हों। इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी को टारगेट करना, पूरे अनुसूचित जाति को टारगेट करना, उनको गाली गलौज करना, B.R. अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उस बाबा साहब के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनको कोसना, साथ ही जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, जो भारतीय संविधान में जिसके प्रावधान है, उस रिजर्वेशन को कोसना और तमाम प्रकार से अनुसूचित जाति को नीच ध्येय अपमानित करने के शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा एक जो है प्रोग्राम चलाया गया और उस प्रोग्राम के नाम जो है वो है SB 69 रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नौटंकी एंड मोर। साप्ताहिक बकैती नाम से वो जो है प्रोग्राम किए थे, जो 22 तारीख को प्रसारित किया और सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के उसको अपलोड करते हैं, जिससे भारत के तमाम जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनका बाबा साहब में आस्था है, संविधान में आस्था है और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हैं, उन सभी को दुखी हुई। ये व्यक्ति जो है बिहार के ही रहने वाले हैं, बेगूसराय जिला से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग बिहार के तमाम जिलाओं में भीम आर्मी के माध्यम से जो है मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। उसी के संबंध में हम लोग गया जिला के SC/ST थाना में आए थे। हम लोगों ने जो है अपना आवेदन यहाँ के SHO साहब को दिया। उम्मीद करते हैं कि वो तत्काल इस पे जो है संज्ञान लेते हुए और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन पे कार्रवाई करने का काम करें। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर और नगीना सांसद को गाली क्यों दी? देखिए, ये आज जिस प्रकार से पूरे देश में रिजर्वेशन और अनुसूचित जाति के उत्थान के विरोध में जो पेट में मरोड़े उठ रहे हैं सीमांतवादियों को, वो उसका जो है रिएक्शन ये है कि वो बाबा साहब को कोसने का काम करते हैं। आज अनुसूचित जाति जो उनके घर के कूड़ा कचरा वो उठाया करते थे, उनके घर में मजदूरी किया करते थे, उनके घर के गंदगी को साफ किया करते थे, आज वो अनुसूचित जाति के लोग जो है SP DM CM PM बन रहे हैं और तमाम जो है वो समानता के अधिकार को लड़ करके लेने का काम कर रहे हैं। ये जो है समांतवादियों को पच नहीं रहा और इसीलिए जो है बाबा साहब को कभी कोसने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं, कभी भारतीय संविधान को कोसने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं, कभी जो है रिजर्वेशन को, जो वो ऐसे वर्ग जो समाज से छूट गया था उसको समाज के समक्ष लाने के लिए, समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो प्रावधान किए गए उसको कोसने का जो काम किया जा रहा है समांतवादियों पे, ये उसी का रिएक्शन। क्या होगा? देखिए, अगर आज जिस प्रकार से पूरे बिहार में और 300 जिला में मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं और भारत के कई थानाओं में जो है UP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में भी भीम आर्मी के नाम से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग जो है जो समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, समाज विरोधी मूवमेंट चला रहे हैं, लोगों को गाली गलौज करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन वैसे व्यक्ति जो समाज में एक प्रभाव रखता है, जिसका लाखों में फॉलोअर्स हो, जिसको लाखों में लोग सुनते हो, अगर वैसे व्यक्ति आपत्तिजनक बातें करेंगे, अनुसूचित जाति को गाली गलौज करने का काम करेंगे या B.R. अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनको अपशब्द बोलने का प्रयास करेंगे, संविधान को कोसने का काम करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पे नहीं दिया गया इस देश में, और केवल भारत में ही नहीं, आप साउथ अफ्रीका जैसे राज्य को या जहाँ भी रंग भेद हुआ, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वहाँ भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। जहाँ आर्थिक रूप से लोगों का शोषण हुआ वहाँ आर्थिक रूप से रिजर्वेशन का प्रावधान है। भारत में न ही रंग भेद हुआ है और न ही जो है आर्थिक रूप से किसी का शोषण हुआ है। यहाँ जाति के आधार पे शोषण हुआ तो जाति के आधार पे रिजर्वेशन रहेगा, दिया गया, और ये तब तक रहेगा जब तक जातीय व्यवस्था बना रहेगा। जब तक जातीय व्यवस्था रहेगा भारत में रिजर्वेशन रहेगा। बाकी कुछ लोगों से आप लोग सुनते होंगे कि जब संविधान सभा में रिजर्वेशन का प्रावधान किया था तो हर 10 वर्ष के बाद उस पर जो है चर्चा करके उसे आगे बढ़ाना या वहीं रोक देना, इस पे जो है
काम किया जाना था, लेकिन वो था पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए, ना कि शैक्षणिक सेक्टर में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें, और न ही जो वैकेंसी आती है सरकार की तरफ से सरकारी संस्थानों में सेवा देने के लिए उसमें। वो तब तक रहेगा जब तक ये वर्ग जो है समाज के मुख्य धारा से जुड़ नहीं जाता है, तब तक ये रिजर्वेशन रहेगा। और आज भी देखिए इस देश में कई लोग जो है वो जात के आधार पे लाभ ले रहे हैं। मंदिरों में से लेकर के तमाम वैसे स्थानों पे देखिए आज भी इस देश में सुप्रीम कोर्ट पे या न्यायालय व्यवस्था पे कितना सवाल खड़ा होता है। वहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग जो है एक जाति एक समुदाय के लोग स्थापित हैं। वहाँ रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं हो रही, जबकि न्याय की व्यवस्था वहीं से शुरू होती है। वहाँ भी हमारी मांग है, और हमारी मांग तो अब ये है कि उस हर सेक्टर में होना चाहिए जहाँ पे सेवा देने का व्यवस्था है, जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम का व्यवस्था है, वो चाहे ठेकेदारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे और तमाम प्रकार के जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम का व्यवस्था है, वहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, भले वो प्राइवेट सेक्टर हो। बेस पे होना चाहिए आरक्षण। नहीं, हम आरक्षण का विरोध कहाँ कर रहे हैं? आप हमारा शोषण करेंगे जात के नाम पे, और आप ये चाहेंगे कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन दिया जाए। ये तो उनको दिया गया ना जिसका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण हुआ समाज में हजारों वर्षों से। और जब संविधान सभा में इस पे चर्चा हुई तो केवल एक बाबा साहब ने ओपिनियन रखा, उस पे तमाम लोग जो संविधान सभा के मेंबर थे उन तमाम लोगों ने चर्चा करके इस रिजर्वेशन के प्रावधान को दिया। तो वो लोग, अब ये लोग खड़े होकर के उनको बेवकूफ़ बताने का काम कर रहे हैं या उनको बेईमान बताना साबित करना चाहते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी इन्हीं के समाज के लोगों का था उस समय भी संविधान सभा में भी, और उनके द्वारा ही रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया उस संविधान सभा के द्वारा। तो ये अपने लोगों को, अपने खानदान के लोगों को बेईमान बताने का काम कर रहे हैं, तो या पक्षपाती बताने का काम कर रहे हैं। देखिए ये जो व्यवस्था है ये चलता रहेगा, जब तक चलेगा जब तक जाति व्यवस्था रहे।